इस बार अदालत के सामने एक सवाल खड़ा हुआ कि मंदिर की सेवा करने वाला जमीन का मालिक है या सिर्फ ईश्वर का सेवक। अगर वह किसी मंदिर में सेवा करता है तो क्या उस पुजारी का मंदिर पर अधिकार है या फिर सिर्फ उसकी भूमिका केवल एक सेवा करने वाले पंडित के रूप में होगी। हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है, जिस पर हो सकता है बहुत से लोग सहमत हों और बहुत से नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में मंदिर के एक पुजारी द्वारा डाली गई अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने दावा किया था कि वह जिस सार्वजनिक रास्ते पर बने गणेश मंदिर में पूजा करता है, उसकी जमीन पर हक भी उसका ही है। लेकिन कोर्ट ने पुजारी की इस अपील को खारिज कर दिया और कहा कि पुजारी मंदिर या जमीन का मालिक नहीं होता, उसकी भूमिका सिर्फ देवता की सेवा करने वाले सेवक की होती है। जस्टिस जेसी दोषी ने कहा कि पुजारी को मंदिर के विध्वंस को रोकने या भूमि पर अधिकार का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, भले ही वह वहां कई सालों से पूजा अर्चना करता रहा हो। अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने पुजारी की सीमित भूमिका को साफ तरीके से समझाया। कोर्ट ने कहा कि वह जमीन का मालिक नहीं है, वह केवल देवता का सेवक है। दरअसल यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक भूस्वामी ने अपनी संपत्ति के बगल में स्थित एक सार्वजनिक सड़क पर गणेश मंदिर के निर्माण पर आपत्ति जताई और उसे हटाने के लिए एक दीवानी अदालत में याचिका दायर की। हालांकि निचली अदालत और पहली अपीली अदालत दोनों ने ही इमारत को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन मंदिर के पुजारी ने दूसरी अपील में हाईकोर्ट के समक्ष उन फैसलों को चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि लंबे समय से वहां रहने और धार्मिक सेवा करने के कारण उन्हें जमीन का अधिकार मिल गया है, और इस पर हाईकोर्ट ने साफ कहा कि कई सालों तक पूजा पाठ या अनुष्ठान करने से किसी जमीन पर कानूनी हक नहीं बन जाता। कोर्ट ने आगे कहा कि धार्मिक सेवा करने से अपने आप मालिकाना अधिकार नहीं मिलते। कोर्ट ने बताया कि पुजारी की भूमिका सिर्फ मंदिर के सेवक या नियुक्त व्यक्ति होने तक सीमित होती है, उसे मंदिर या जमीन पर कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं मिलता। अदालत ने पाया कि पुजारी ने जमीन पर मालिकाना हक का जो दावा किया है वह किसी ठोस सबूत पर आधारित नहीं था। कोर्ट ने समझाया कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक चाहता है तो उसे ये साबित करना होता है कि उसने असली मालिक के खिलाफ लंबे समय तक खुले तौर पर लगातार और विरोधी तरीके से कब्जा रखा हो। इस मामले में खुद पुजारी ने माना कि वह दूसरों की जानकारी और सहमति से वहां पूजा कर रहा था, मालिक बनने के इरादे से नहीं। इसलिए उसका कब्जा ना तो शत्रुतापूर्ण था और ना ही प्रतिकूल। इसके साथ ही कोर्ट ने सार्वजनिक जमीन या सड़कों पर बने धार्मिक ढांचे को लेकर कहा कि ऐसी जगहों पर बने निर्माणों पर मालिकाना दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे जमीन के असली मालिकों और आम जनता के अधिकारों का उल्लंघन होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालतों को कानून का गलत इस्तेमाल करके ऐसे अतिक्रमणों की रक्षा नहीं करनी चाहिए। हमारी आज की खबर में बस इतना ही। कोर्ट के फैसलों से जुड़े अपडेट जानने के लिए बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत के साथ।